प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं कक्षा 12 के हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। आप लोग पिछली कक्षाओं के माध्यम से भी ये सब पढ़ चुके हैं, किंतु कक्षा 12 के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य के कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका आप बहुत ही अच्छे से परीक्षा भवन में प्रदर्शन कर सकें, इस माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ एक ही वीडियो के अंतर्गत सभी कालों का काल विभाजन, उनका समय अवधि, विशेषताएं और प्रमुख गद्य रचनाएं और उनके साहित्यकार सभी देखने को मिलेंगे। अंत तक आप इस वीडियो से जुड़े रहें और चैनल पर यदि नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई आपके कक्षा की वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को दबा लें। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो हिंदी गद्य का इतिहास का या काल विभाजन। हिंदी गद्य का इतिहास आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व भारतेंदु युग अर्थात भारतेंदु युग से पहले वाला युग, फिर भारतेंदु युग, इसको पुनर्जागरण काल भी कहा गया। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल भी कहा गया। शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है और शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग कहा जाता है। कुल मिला के हमारे जो 5 भागों में विभाजित है, ये आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इसमें प्रमुख रूप से गद्य रचनाएं और उनके जो साहित्यकार अर्थात लेखक हैं उनका परिचय मिलेगा। पहले बात कर लें कि हमारा पूर्व भारतेंदु युग जो था वह 1300 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना गया। 1868 से 1900 ईस्वी तक आपका भारतेंदु युग माना गया। 1900 से 1919 ईस्वी तक आपका जो है द्विवेदी युग माना गया। इसके बाद शुक्ल युग 1919 से 1938 ईस्वी तक और शुक्लोत्तर युग 1938 से निरंतर अर्थात अभी तक जो चल रहा है वह सभी शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत ही आता है। शुक्लोत्तर युग को जहाँ तक माना जाए कि प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता का युग, इन भागों में विभाजित किया गया था। फिलहाल जो मेन है शुक्लोत्तर युग, तो शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग 1938 ईस्वी से निरंतर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद इनकी विशेषताएं कि पूर्व भारतेंदु युग की क्या विशेषताएं रहीं। गद्य में कोई अपनी निश्चित भाषा नहीं थी। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता ये है, यह राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य के नाम से जाना जाता था। इन्हीं युगों के माध्यम से इसे जाना जाता था। इसके बाद इधर इसकी कोई निश्चित भाषा नहीं थी। सभी लेखक, सभी साहित्यकार अपने मनमाने ढंग से इसको प्रयोग में लाते थे। उसके बाद आया आपका भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में इसमें सुधार हुआ, तभी कहा गया था पुनर्जागरण काल। तो इसमें कुछ सुधार हुआ था। विशेषता इसकी क्या रही कि राष्ट्र प्रेम की भावना रही। मातृभाषा अर्थात हिंदी जो मातृभाषा कहलाई, उस मातृभाषा के प्रचार प्रसार का कार्य इन युग के लेखकों ने किया था।
जैसे भारतेंदु जी ने अपने काव्य में भी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पय निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को शूल, ऐसे काव्य में भी। और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है, तो अर्थात अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति के लिए इस युग के लेखकों ने अपना विशेष योगदान दिया था, अर्थात मातृभाषा का प्रचार प्रसार किया था। गद्य की विभिन्न विधाएं प्रचलित हुई थीं, इसी युग में विधाएं प्रचलित हुई थीं। नाटक, उपन्यास, कहानी, विशेष रूप से निबंध का, ये सभी काव्य में आए थे। और पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ भी यहीं से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद बात कर लें द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की समयावधि आपको बता चुके हैं, 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चली थी। विशेषताएं रही थीं गद्य एवं काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग होना। खड़ी बोली का प्रयोग पहले काव्य में तो बिल्कुल नहीं होता था और गद्य में भी नाम मात्र को होता था। खड़ी बोली को विशेष मान्यता दी गई, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया, तद्भव शब्द हटाए गए, विदेशी भाषा के शब्दों को बहुत कम किया गया, उनके स्थान पर हिंदी के जो तत्सम शब्द थे उनका शुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके बाद में हिंदी की प्रतिष्ठा हुई, वहाँ से हिंदी को कुछ सम्मान प्राप्त हुआ। इसके बाद में प्रकृति का विशेष चित्रण इस युग में हुआ। मानवतावाद एवं राष्ट्रीयता की भावना इस युग में पनपी है। इसके बाद में बात कर लें कि शुक्ल युग। शुक्ल युग में जो है विशेषताएं रहीं कि भाषा की शक्ति संपन्नता एवं कलात्मकता, यानी भाषा की एक नई शक्ति प्राप्त हुई, भाषा को कलात्मक रूप प्राप्त हुआ। इसके बाद में प्रकृति प्रेम और कल्पना की प्रधानता, वैयक्तिकता की एवं वेदना, व्यक्तियों का परिचय दिया जाने लगा, वेदना दुख का वर्णन किया जाने लगा कविताओं में भी और गद्य में भी। कल्पना प्रधानता तो छायावादी युग की विशेषता रही। आपसे अधिकतर छायावादी युग या शुक्ल युग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख परीक्षा में पूछा जा सकता है। हालांकि किसी भी युग की आपके सामने पूछी जाए तो आप इस वीडियो से अपनी कॉपी पर नोट अवश्य कर लें, जिससे आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये रही थी शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग की विशेषताएं। इसके बाद में शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग जो 1938 से निरंतर चला आ रहा है, उसकी विशेषताएं क्या रही थीं। शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशीलता से उत्प्रोत है। अर्थात जो इस समय का जो युग है उस युग का गद्य सरल है, सहज है, सामाजिक है, प्रभावपूर्ण है और विचारशीलता है, विचार करने योग्य है। इसमें क्या हुआ, इसके प्रारंभ में क्रांति की भावना उत्पन्न हुई थी। अर्थात जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके लिए क्रांति की भावना केवल क्रांतिकारियों में ही नहीं अपितु लेखक और कवियों में भी हुई थी। दीनहीनों का यथार्थ चित्रण और जो दीन लोग थे, जो याचक लोग थे, उनको विशेष महत्व काव्य में दिया गया। ये रही थीं सभी युगों की विशेषताएं। अब हम दोबारा से देख लें कि इस युग में विशेषताओं के साथ और क्या रहा था। विशेषताओं के साथ इसमें इनकी जो प्रमुख रचनाएं थीं और प्रमुख रचनाओं के साहित्यकार कौन रहे थे। जो हमारा पूर्व भारतेंदु युग था वहाँ पर चंद छंद वर्णन की महिमा जो कवि गंग के द्वारा, सुखसागर मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा, रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा, प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल के द्वारा और नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये क्या थी पूर्व भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं और उनके साहित्यकार या लेखक। ठीक है, इसके बाद जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग में जैसे कहा जाता है कि भारतेंदु युग का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा, अर्थात आपको यहाँ पर सभी पत्रिकाएं देखने को मिलेंगी। पूछा जाए कि भारतेंदु युग की किन्हीं दो पत्रिकाओं के नाम उल्लेख कीजिए, तब भी आप लिख सकते हो। या किसी पत्रिका के बारे में पूछा जाए कि कविवचन सुधा पत्रिका किसकी लिखी हुई है, तो आप लिख सकते हो भारतेंदु युग
भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है, भारतेंदु युग में लिखी गई है, और कहाँ लिखी गई है वो भी आपको बता दिया जाए कि काशी में लिखी गई। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएं तो आप अच्छा प्रदर्शन करें। इसके लिए आप इसको नोट भी अपनी कॉपी पर कर लें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो पत्रिका लिखी गई थी कवि वचन सुधा, वह काशी में लिखी गई थी, और कौन से युग में लिखी गई थी? भारतेंदु युग में लिखी गई थी। इसी स्तर से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरी इसी युग की जो पत्रिका थी हिंदी प्रदीप, वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी और ये इलाहाबाद में लिखी गई थी। इसके बाद में बद्री नारायण चौधरी जिनको प्रेम घन की उपाधि से सम्मानित किया गया था या प्रेम घन की उपाधि इनको दी गई थी, इन्होंने लिखा था आनंद कादम्बिनी। बच्चों ध्यान रखना, कादम्बिनी एक जगह और भी आएगा, वो किसी और के द्वारा लिखी गई है, बता देंगे आपको, लेकिन ये आनंद कादम्बिनी है तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। कहाँ से ये प्रसारित हुई थी? मिर्ज़ापुर से। ठीक है। इसके बाद द्विवेदी युग, उनकी प्रमुख पत्रिकाएं क्या रही थीं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई सरस्वती, ये आप बहुत पुराने समय से पढ़ते चले आ रहे हैं, पता होगा, इलाहाबाद से ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद में अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखी हुई इंदु पत्रिका काशी से निकली थी। और इसके बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक पत्रिका कानपुर से प्रसारित हुई थी, कानपुर से संपादित हुई थी। तो याद रखें, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा, और सरस्वती आपको मालूम ही है आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है। इसके बाद बात कर लें कि शुक्ल युग की या छायावादी युग की प्रमुख पत्रिकाएं क्या रही थीं। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम सर्वप्रथम आता है, जिन्होंने हंस पत्रिका का संपादन किया था। ये सभी क्या हैं? पत्रिकाएं हैं बेटा। क्या है? पत्रिकाएं हैं। तो ये कहाँ से प्रसारित हुई थी? बनारस से। जिस समय वाराणसी भी आपके सामने विकल्प आ सकता है, वाराणसी बनारस की बात है। अर्थात मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा हंस पत्रिका का संपादन शुक्ल युग की देन है, जो कि बनारस से प्रसारित की गई थी। इसके बाद गुलाब राय के द्वारा साहित्य संदेश आगरा से प्रसारित हुआ था। कहाँ से? आगरा से। साहित्य संदेश गुलाब राय, ये भी शुक्ल युग की पत्रिका है। इसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा करमवीर पत्रिका, जो कि जबलपुर से प्रसारित की गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा करमवीर, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो पत्रिका थी वह कहाँ से प्रसारित हुई? जबलपुर से। कौन से युग की पत्रिका है? छायावादी युग की है। अंत में एक बचा है आपका शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग की जो प्रमुख पत्रिकाएं रहीं वह राजेंद्र अवस्थी द्वारा कादम्बिनी, अभी आपको बताया था कि आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से, ये कहाँ किसकी थी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। और केवल कादम्बिनी जो है वह राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी हुई है और काय की है? शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है। ठीक है, ये बहुत याद रखने वाली बात है, सेम है इसलिए आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती हैं। आगे कहा है कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी हुई धर्मयुग पत्रिका बम्बई से प्रसारित हुई और कादम्बिनी दिल्ली से, जबकि आनंद कादम्बिनी मिर्ज़ापुर से और लिखी हुई बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की, और ये भारतेंदु युग की पत्रिका थी। और जो आपको अभी आपके सामने आई कादम्बिनी वह शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है और राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी गई है, दिल्ली से प्रसारित हुई थी। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी हुई है धर्मयुग बम्बई अर्थात मुंबई से प्रसारित हुआ था। जो पत्रिका धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई थी ये भी शुक्लोत्तर युग की थी। अंत में बात करी गई है कि कमलेश्वर भी बहुत अच्छे पत्रकारक थे, जिन्होंने सारिका पत्रिका दिल्ली से प्रसारित की थी, कमलेश्वर। ठीक है बच्चों, जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, और जल्दी ही मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। वीडियो पर जुड़े रहें और चैनल पे जुड़े रहें, हटे ना, क्योंकि आपको रोज़ प्रतिदिन प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी वीडियो के माध्यम से आपका अध्ययन कार्य कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही।